इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से आ रही है, जहां पर एक आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें, कुछ बाइक सवारों ने एक बस पर अंधाधुंध गोली बरसाई, जिसमें कि 41 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरों में आप इस बस को देख सकते हैं। इसी बस को टारगेट किया था आतंकियों ने, जिसमें कि उस वक्त 60 लोग सवार थे जिस वक्त इस बस पर फायरिंग किया बाइक सवारों ने। बताया जा रहा है कि इसमें अब तक 41 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कि 16 महिलाएं थीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, पाकिस्तान के कराची में एक बस पर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें करीब 41 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जिसमें 16 महिलाएं शामिल हैं। बताया जाता है कि बाइक सवार हमलावरों ने पहले बस के ड्राइवर को गोली मारी, फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि ये कौन लोग थे, अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। कराची के सफूरा चौक के करीब यह हमला हुआ है और इस इलाके से लगभग बताया जा रहा है कि 7 किलोमीटर का फासला है नजदीकी अस्पताल में। और इस वक्त हमारे साथ आसिफ भट्टी, जो कि स्पेशल करस्पॉन्डेंट हैं जियो न्यूज़ के, वो जुड़ गए हैं। आसिफ साहब, जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल इस पूरी खबर में क्या कुछ जानकारी और किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली? देखिए, ये कराची में होने वाला अपनी नौइयत का पहला ऐसा इंसिडेंट है जिसमें आम लोगों की मौत हुई है और बड़ी तादाद में हुई है। ये बिल्कुल वही स्टाइल है जो कि दहशतगर्द बड़ी तंजीमें जो कर रही हैं, जैसे दाइश टाइप और बाकी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबानाइजेशन जैसे कि पूरे इस खत्ते में है, उस तरह की बड़ी कार्रवाई है। और पहली दफा किसी इंपॉर्टेंट टारगेट की बजाय आम लोगों को टारगेट किया गया है। अभी तक जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो इस बारे में तायुन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इंसिडेंट को हुए अभी कुछ ही देर हुई है। लेकिन जो अब तक उनको ग्राउंड से जो इस वक्त मालूमात मिली हैं, जो उन्होंने अभी तक शवाहिद इकट्ठे किए हैं, उसके मुताबिक कोई ऐसा साइन नहीं मिला है अभी तक कि कौन सा ग्रुप इसमें मुलव्वस हो सकता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तक जो इस तरह के वाकयात हुए हैं दहशतगर्दी के, उनमें मोर लेस सिमिलरिटी ये रही है कि टॉप ऑफिशियल्स को या ऐसे पुलिस ऑफिशियल्स को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस को डील कर रहे होते हैं, या ऐसे अफराद जो कि अहम ओहदों पर तैनात होते हैं, या पिछले कुछ अर्से के दौरान प्रोफेसर्स को और डॉक्टर्स को कराची में टारगेट का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जो एक रूटीन चल रही थी उससे ये हटके है। तो इसका तयन करना इतना जल्दी मुमकिन नहीं होगा पुलिस और तफ्तीश करने वाले इदारों के लिए। लेकिन इस वक्त हमारी इत्तला के मुताबिक एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तरतीब दी जा रही है, जिसमें इंटेलिजेंस और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के आला हुकाम मौजूद होंगे और पुलिस ऑफिशियल्स भी होंगे, जो कि मिलकर इस वाक़े की तफ्तीश करेंगे। लेकिन अभी तक मोर लेस क्लूलेस है पुलिस के, उनको पता चल सके कि कौन सा ग्रुप इसमें मुलव्वस है। आसिफ साहब, आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे कि किस जगह ये वाकया पेश आया सबसे पहले, और दूसरी बात ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस वक्त ये घटना घटी, जिस वक्त ये वाकया पेश आया, कितने लोग इस बस में सवार थे और कहाँ जा रही थी ये बस? देखिए, ये अंदरून कराची का जो एरिया है जिसमें लोग रोजाना ट्रैवल करते हैं, और सुबह का वक्त ऐसा होता है कि जिस वक्त रश में जो है वो लोग सवार भी हो रहे होते हैं, उतर भी रहे होते हैं। सिक्योरिटी मुमकिन नहीं होती है ऐसे मौकों पर, खासतौर पर जब आप एक आम पैसेंजर या एक बस अड्डे से जो है वो लोग बैठते हैं और दूसरे शहर को जा रहे होते हैं या विद इन द सिटी ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो अभी तक जो हमारे पास इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वो लोकल थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह कराची के अंदर ही मूव कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से ये वाकया पेश आया है उसमें जो मेजर एलिमेंट है वो ये है कि आम अफराद को जो कि बस में सवार थे, आम मुसाफिर थे, उनको बाकायदा टारगेट करके निशाना बनाया गया है उनको, और ये पता नहीं चल सका है कि इसके पीछे मोटिव्स क्या हो सकते हैं। एक बात जो क्लियर नजर आ रही है वो ये है कि आम आदमी को खौफ व हरास का शिकार करना चाहते थे दहशतगर्द, और उन्होंने आम अफराद को निशाना बनाकर ये साबित करने की कोशिश की है। लगभग कितने दहशतगर्द थे? बताया जा रहा है कि ये सभी बाइक पर सवार होकर आए थे। जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है कि कुछ इतलात ये हैं कि एक दूसरी गाड़ी में सवार थे, एक इतला ये भी है कि मोटर बाइक पर थे लोग, और उनके पास हथियार जदीद थे जिसकी मदद से उन्होंने फायरिंग की है, और आम अफराद की बड़ी तादाद में जो है वो हत्या हुई है। इसमें बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं और बहुत ज्यादा जख्मी भी हुए हैं, जिसकी तादाद जो है वो कम से कम 15 से 20 बताई जा रही है। जी, अब जो दहशतगर्द है उनकी तादाद कितनी होगी लगभग?
जी, अभी तक तो चूंकि आई विटनेस वहां से पुलिस को एग्जैक्टली नहीं मिल सका है, क्लूलेस है पुलिस अभी तक तो, लेकिन जो इत्तला उनको मिली है उसमें 3 से 4 लोगों के मुलविस होने की बात की जा रही है। जी, और उनके पास किस तरह के हथियार थे, इस बारे में कोई जानकारी, कोई सूचना? जिस तरह की वॉन्ड्स हैं और जिस तरह की लोगों को बुलेट्स लगी हैं, उसमें पुलिस का ये कहना है कि ज्यादातर जो है वो ये जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए हैं उसमें, और जैसे कि पहले वारदातें होती रही हैं कराची के अंदर टारगेट किलिंग की, जिसमें टीटी छोटा पिस्टल है वो इस्तेमाल होता था, लेकिन इस दफा जो है ये ऑटोमेटेड हथियारों से जो है वो फायरिंग की गई है, और लगता ऐसा ही है कि क्लाशनकोफ इस्तेमाल हुई है, और इसके अलावा जो है वो जदीद हथियार इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन अभी तक इसकी तफसीलात पुलिस को एग्जैक्टली मालूम नहीं हो सकी है। जी, जिस तरह से आसिफ आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो दहशतगर्द हैं उनका निशाना, उनका मकसद सिर्फ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को का नुकसान, उनकी जान का नुकसान करना, और इसीलिए वो ऑटोमेटेड राइफल से उन्होंने इस्तेमाल किया, और इतने लोगों को लगभग बताया जा रहा है, आप भी जिस तरह से बता रहे हैं, 41 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि कराची पिछले कई बरसों से जो है वो इतनी मुश्किल का शिकार है, और बिलखुसूस पिछले एक दहाई से 10 बरसों से यहाँ पर मुसलसल टारगेट किलिंग हो रही है। रोजाना जो है वो दर्जनों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पिछले कुछ अरसे के दौरान जो हमने देखा था कि हुकूमत ने एक ऑपरेशन शुरू किया था जो कि ऐसे अनासर के खिलाफ था जो कि मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं, उनके अपने दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, या वो किसी न किसी तरह से वॉलंटियर करते हैं उन दहशतगर्द जमातों को जो कि खुद यहाँ पे जिनकी प्रेजेंस नहीं है तो वो उनकी जगह पे किराए के कातिल हैं। वो मुसलसल डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मेंबर्स को निशाना बना रहे थे, और बहुत अहम लोगों की पिछले दिनों उनको कत्ल किया गया है। लेकिन आज का जो वाकया है वो इतना खौफनाक है कि आम आदमी के अंदर खौफ बिठाने की कोशिश की गई है, और दहशतगर्दों का टारगेट बुनियादी तौर पर आम अफराद को इसलिए भी था कि वो जो आम आदमी जो नकल हमल कर रहा है, जो मूवमेंट है, उसको किसी तरीके से रोका जाए, और ऐसा एक तासुर दिया जाए शहर के अंदर कि जहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, और हर शख्स को अपनी जान की अमान की फिक्र पड़ जाए। तो ये वाकई ये बात सही है कि आम अफराद को टारगेट करने का फोकस यही था कि लोगों के अंदर खौफ और हैरात पैदा किया जाए। बिल्कुल आसिफ, फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, जो अपडेट आ रही हैं, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि लगभग 47 लोग इस हमले में मारे गए हैं अब तक। जो अपडेट है एक बार अपने दर्शकों को एक बार हम फिर से बता दें। आसिफ बने हुए हैं हमारे साथ कराची से, लेकिन उससे पहले अपडेट ये है कि 47 लोग इस कराची हमले में, आतंकी हमले में मारे गए हैं। 60 लोग बस में सवार थे जिस वक्त दहशतगर्द वहां पर पहुंचे। बाइक में सवार कुछ लोग बताए जा रहे थे, कुछ गाड़ियों में बताए जा रहे थे, जो कि ऑटोमेटेड राइफल्स लेकर के, पिस्टल्स वहां पर लेकर के आए थे। उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करना था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना था, और इसी के मद्देनजर अब तक 47 लोग जो है इसमें मारे गए हैं।